अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है वो केमिस्ट्री के जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस में जो है मैंने आपके साथ इंग्लिश का और फिज़िक्स का पेपर डिस्कस किया। तो बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर मैथमेटिक्स का और इसी तरह से जो फर्दर पेपर हैं उसे भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपकी जो डिस्कशन है उससे हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि पेपर के पैटर्न को समझने में आसानी हो रही है। तो आप ही लोगों की आसानी के लिए इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में और भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएंगे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के। तो आज केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, बच्चों के जो है अच्छे नंबर आ जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि थ्योरेटिकल ज़्यादातर इसका पेपर आता है, लेकिन यहाँ भी कुछ नंबर कटते हैं बच्चों के। वैसे तो मोस्टली बच्चे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में अच्छे नंबर ले लेते हैं, नंबर नहीं कट पाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नंबर जो है वो कट जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे पेपर हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इसके अंदर आप 95-100% मार्क्स भी ले सकते हैं अगर जो गलतियाँ की हैं वो ना करें। ठीक है, तो केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस करते हैं। कितनी देर का पेपर होता है, कैसे जो है ये पेपर आता है। एक साइड पे मैं आपको जो है वो बोर्ड की दूसरी तरफ वाली साइड पर जो है वो चला दूंगा, जो है वो मॉडल पेपर, यानी पेपर किस तरह का है वो आप देख लीजिएगा, और उसी को मैं यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चले मैं भी जो है वो आपके सामने इसको डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहला सवाल, सर पेपर कितनी देर का होगा ये, और कितने मार्क्स होंगे, और हमें कैसे करना होगा ये बताएं। तो सबसे पहला सवाल जो है आपका वो देखते हैं। तो टोटल जो मार्क्स लिखे हुए हैं इसके अंदर वो 60 लिखे हुए हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स इसके अंदर आपके 60 लिख कर दिए गए हैं। तो जिसमें से 48 मार्क्स का जो है वो आपका इन्होंने 48 मार्क्स का जो है इन्होंने आपका MCQs, 48 मार्क्स का जो है इन्होंने वो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों, और बाकी जो है इन्होंने आपके 12 मार्क्स के जो है वो MCQs दिए हुए हैं। अच्छा, इसके प्रैक्टिकल भी होंगे तो उसमें भी आपके मार्क्स जो है वो शामिल होते हैं। ये विदाउट प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो प्रैक्टिकल है उसके भी मार्क्स अलग होते हैं। तो 15 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो आई थिंक जो है वो 75 मार्क्स का जो है ये पेपर आएगा आपका। ठीक है, प्रैक्टिकल के नंबर हटा के बात कर रहा हूँ। तो टोटल मार्क्स इसमें कितने लिख के दिए इन्होंने हमें, टोटल मार्क्स जो है वो आपको ये देंगे, जो मार्क्स दे रहे हैं वो आपको ये दे रहे हैं 60 दे रहे हैं। ठीक है, 60 जो है ये मार्क्स आपको दे रहे हैं। इसमें MCQs कितने हैं सेक्शन ए में, देखिए हर पेपर में MCQs की तादाद अलग अलग है। ठीक है, तो हर पेपर को डिस्कस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपको सेक्शन ए दे रहे हैं, अच्छा एक पीछे जो वीडियो है उसमें मैंने सेक्शन बी को सेक्शन सी कह दिया था, तो उसको सेक्शन बी ही कंसीडर कीजिएगा, साइड पे पेज चल रहा होगा। सेक्शन ए में ये आपको दे रहे हैं टोटल, सेक्शन ए में ये आपको दे रहे हैं सिर्फ MCQs हैं, सिर्फ MCQs जो है आपने करने हैं। अच्छा, कंपलसरी है सेक्शन ए, MCQs तो आपको पहले ही पता है कंपलसरी होते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तो नंबर वैसे ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उसको जो है वो हम देख लेते हैं। तो MCQs कितने हैं हमारे पास, टोटल 12 जो है वो MCQs हैं। टोटल 12 MCQs हमने इसमें करने होंगे, और 12 MCQs के जवाब देने होंगे। अच्छा, अब MCQs किस तरह करेंगे इसके वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो 12 MCQs हैं, आपको साइड में चलते हुए भी नज़र आ रहे होंगे, और 30 मिनट्स जो है आपको इन्होंने देना है इसमें। 30 मिनट्स इन्होंने आपको देने हैं इसमें, और 12 MCQs आपने करने हैं। तो ये तो आई थिंक काफ़ी होंगे आपके पास इसमें टाइम, 12 मिनट, और ऊपर से ये न्यूमेरिकल भी नहीं है, तो इजीली आप इसके जवाब दे सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, अगर MCQ जल्दी हो जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब एग्जामिनर से आपने जो है वो आंसर जो है आपने कंपलसरी जो थ्योरी शीट है वो मांगना शुरू कर देनी। तो थ्योरी का जो पेपर है वो नहीं मांगिएगा जब तक 30 मिनट पूरे ना हो जाए। तो जैसे ही 30 मिनट पूरे होंगे वो आपको खुद ही प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और आपसे जो है वो पेपर ले लेंगे ये MCQs का। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बच्चे MCQs का पेपर देते नहीं हैं, तो MCQs का पेपर वापस कर दीजिएगा एक्सटर्नल को, ताकि वो उस पेपर को रख ले और आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर वो दे दे। अच्छा, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अच्छा, अब आगे जो है वो डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, 12 MCQs आपने वैसे ही करने जैसे पहले बताया था, कि आपने जो है वो जो नहीं आ रहा वो छोड़ दीजिएगा MCQs सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, बाकी कर आ जाए और फिर उसको दोबारा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किस तरह होगा। अच्छा, अब आगे जो मूव करते हैं, आगे देखें हमारे को आगे क्या कहते हैं। ये आगे जो है हमारे पास थ्योरी पेपर है। थ्योरी पेपर में 2 सेक्शन हैं,
और दोनों सेक्शन को करने के लिए आपको एक ही टाइम दिया जा रहा है, यानी दोनों सेक्शन में आपको एक ही टाइम देंगे। सेक्शन ए के बाद है सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी के लिए आपको दे रहे हैं ये टोटल, यहाँ पे लिख देते हैं, 3 घंटे में से आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, ठीक है। अब 2.5 घंटे में आपकी मर्ज़ी है आप कितना टाइम जो है वो किस सेक्शन के लिए लेते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि शॉर्ट सेक्शन के लिए आप लीजिए 1 घंटा 45 मिनट और लॉन्ग सेक्शन के लिए आप लीजिए 45 मिनट सिर्फ, ठीक है। इस तरह भी लिखा हुआ होगा ये 1/2, तो इसका मतलब होता है 2 आवर एंड हाफ, ठीक है। और ये जो है हमारे पास आवर्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो टोटल जो है वो 3 घंटे थे, ठीक है। टोटल जो है वो 3 घंटे थे हमारे पास, तो 30 मिनट यहाँ चले गए, 2.5 घंटे यहाँ गए, ठीक है। तो टोटल हमारा टाइम मैनेजमेंट तो हो गया। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कितने हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर्स तो काफ़ी दिए हैं इसके अंदर आपको, जब 2.5 घंटे हैं तो फिर आप आराम से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारे पास MCQs का हो गया था, उसके बाद हमारे को यहाँ दिए हुए हैं इन्होंने 15 यानी 14 जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए इन्होंने, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कितने दिए इन्होंने आपको, शॉर्ट क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं आपको, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर उसके आंसर भी आप देंगे इंशाल्लाह, तो वो दिए हुए इन्होंने आपको टोटल 14 जो है आपके पास इधर क्वेश्चन है, जिसमें से आपने करने हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो है वो करने हैं यहाँ पर सिर्फ 10, ठीक है। टोटल 14 क्वेश्चंस में से 10 करने हैं आपने, 14 नहीं है बल्कि 15 है, 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन हैं, 15 में से आपने कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10, तो 5 की आपको हो गई चॉइस, ठीक है। 5 जो है आपने अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो करें। अच्छा, तो मैंने आपको कहा ना कि इसको आप दीजिएगा, इसको कितना टाइम देंगे आप, 1 घंटा 45 मिनट, ताकि लॉन्ग सेक्शन भी आप कुछ लिखें, ठीक है। अगर लॉन्ग सेक्शन में कुछ नहीं लिखा तो डायरेक्ट ही 0 आ जाएगा उधर, तो लॉन्ग सेक्शन में इंशाल्लाह आप लिखिएगा, लॉन्ग जो सेक्शन सी है हमारे पास। अच्छा, अब आ जाता है हमारा सेक्शन सी। अच्छा, यहाँ पर एक प्लस बात भी आपको मैं बता दूंगा, सेक्शन सी को करने का तरीका क्या है, ठीक है। अच्छा, हमारे टाइम में क्या आता था, सेक्शन सी ऐसे आता था कि एक क्वेश्चन होता था, उसके अंदर पार्ट्स होते थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। लेकिन आप में आसानी ये कर दी है कि सिर्फ क्वेश्चन है, पार्ट कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको जो आता है ना वो कर लें, नंबर इंशाल्लाह आपके आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में जो आपको दिए हैं इन्होंने 1 2 3 4 5 दिए हैं टोटल, ठीक है। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है ये आपके हैं, शॉर्ट नहीं है ये लॉन्ग के, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो आपके पास है इधर, ठीक है, पूरे ही लिख देते हैं स्पेलिंग इसकी। लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो है आपके पास टोटल 5। अच्छा, जवाबात कितने देने हैं, 5 में से सिर्फ 3 के जवाबात देने हैं, लेकिन ये 3 भी ज़्यादा ही हैं, अगर हम करेंगे तो टाइम तो इधर भी लगेगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए 5, और 5 में से हमने जवाबात देने हैं सिर्फ, तो नहीं कहूँगा मैं, 3 के जवाबात देने हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइबर जो है वो चैनल के बढ़ ही रहे हैं, यानी बढ़ तो रहे हैं लेकिन ज़्यादा तेज़ी में नहीं बढ़ रहे जैसे पहले बढ़ रहे थे, तो आप लोग सब्सक्राइब किया करें और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि देखें मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मेरा भी यहाँ पे टाइम काफ़ी लगता है, तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह और दिल लगाकर और मेहनत से काम करूँगा और अच्छी क्वालिटी आपको दूँगा। क्योंकि देखें आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से थोड़ा चेंजेस लाया हूँ वीडियो बनाने में, माइक भी लगा हुआ है, ट्राइपॉड भी लगा हुआ है, कैमरा भी लगा हुआ है, तमाम चीज़ें अरेंज की हैं आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह और बेहतरी लाऊंगा, ठीक है। और इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे हम और ख़र्चा करेंगे आपको, ताकि ऐसा लगे कि आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये काम आगे और बढ़ेगा। अच्छा, 45 मिनट दे दीजिएगा इसको, कम से कम 45 मिनट बोल रहा हूँ, ज़्यादा तो आपकी मर्ज़ी है जितने देने दे, ठीक है। कम से कम 45 मिनट दीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर ये आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन को दीजिएगा आप अपनी मर्ज़ी से 15 मिनट या 20 मिनट, ठीक है, तो आराम से होंगे मेरे ख्याल से, फिर तो मुश्किल भी नहीं होगी, नहीं बल्कि 20 मिनट देंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर 3 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट चाहिए होंगे, तो आप 15 मिनट तो दीजिएगा कम से कम, 15 हो गए आपके 30 और फिर 45, हाँ 15 मिनट आपके पास बन रहा है एक क्वेश्चन के लिए। तो अगर आप इस तरह टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा काम। तो क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन तमाम बता दिया, ठीक है। आसान पेपर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी समझने में। इंग्लिश का पेपर थोड़ा मुश्किल था समझने में, बच्चों को थोड़ी मुश्किल हो रही थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। आप लोग, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, अब जो है एक इम्पॉर्टेंट बात,
आपको पता है एक इस तरह की घड़ी आती है, ठीक है, 12 1, फिर ये इस तरह नंबर लिखे होते हैं उसमें। एक आती है डिजिटल वॉच, ठीक है, जिसमें ऐसे टाइम चल रहा होता है कि 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो घड़ी कौन सी लेके जानी है आपने? ये वाली डिजिटल वॉच। अच्छा, घड़ी यहाँ पे डिजिटल वॉच यानी हैंड वॉच की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये लेके जाइएगा, टाइम मैनेजमेंट आसानी से हो सकेगी, क्योंकि फिर आप जो है वो 1-1 मिनट गिन रहे होंगे ना, तो इसमें थोड़ा मुश्किल होता है मिनट्स को गिनना, ठीक है। इसके अंदर 5 मिनट यानी 3 मिनट हो गए, 2 मिनट थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें मिनट्स गिनना आसान होता है डिजिटल में, तो इसको ले जाइएगा, करिएगा। अच्छा, कभी कभार बच्चे क्या करते हैं कि उनको जो है ना, एक सवाल का जवाब तो बहुत ज़्यादा लंबा आ रहा होता है, यानी उसके ऊपर वो 2-3 पेज भी लिख देते हैं आराम से, लेकिन कभी कभार दूसरे सवाल में जो है वो सिर्फ आधा पेज ही लिख पा रहे होते हैं। तो इसको क्या करें कि जो सवाल आपको ज़्यादा अच्छा आ रहा है ना उसको कर लीजिए पूरा, ठीक है, उसके नंबर सिक्योर कीजिए। फिर जो सवाल नहीं आ रहा है ना उसके ऊपर फिर हल्का हल्का करके टाइम देके उसके अंदर भी अच्छे नंबर हासिल करिए। तो आई होप आपको केमिस्ट्री का पेपर तो समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, साइड में पेपर चल रहा होगा तो वो देखिएगा आप, ठीक है, इंशाल्लाह बात और अच्छी समझ में आएगी। अच्छा, यहाँ आर्ट्स नहीं लिखा मैंने। अच्छा, ये बोर्ड जो है बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो इस वजह से थोड़ी राइटिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ठीक है, आर्ट्स। तो ये जो है वो छोटा सा पेपर है आपका, जो मैंने एक्सप्लेन किया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अच्छा, तो आपकी चॉइस है, व्हाट विल यू चूज़। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पहले करें, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ताकि बात जो है वो अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन हो जाए और समझ में आ जाए। 3 ही सेक्शंस होते हैं हमारे पास, ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक इजाफी बात बताकर वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ कि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी जो है वो पेपर पैटर्न बता दूँगा। हर पेपर पैटर्न दूसरे से अलग होता है, तो जब भी पेपर देने जाएं, पेपर देने जाने से पहले, चाहे वो आपके स्कूल के पेपर हों, कोचिंग के हों या कहीं के भी हो, तो पेपर पैटर्न को एक बार देख लीजिए और टाइम लिख लीजिए पेपर पे कि मैंने इसको इतना टाइम देना है, इसको इतना, या मैंने ये करवा दिया ना आपको, अपने 10-15 मिनट आपको दिए हैं तो ये करवा दिया है, तो ये आपको इसलिए करवाया ताकि आपको पता हो कि कैसे नंबर सेव करने हैं, ठीक है। अगर टाइम मैनेजमेंट करेंगे ना तो इसमें भी अच्छे नंबर उठाएंगे, इसमें भी, और इस सेशन में, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ग्रुप का बता दूं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, न्यूमेरिकल क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो जल्दी से अपने आप को इनरोल कर लें ग्रुप में, यानी ग्रुप में शामिल हो जाएँ, तो वहाँ पर फिर न्यूमेरिकल क्लासेस अटेंड कीजिएगा फिज़िक्स की, ठीक है। मैथ के लेक्चर्स ऑलमोस्ट, वो मैथ की बुक जो है हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई है, तो जो थोड़ी बहुत रह गए हैं वो भी करवा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ग्रुप की फ़ीस साल में एक बार देनी है, जिसमें आपको नोट्स और तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। नोट्स फ्री मिलेंगे ग्रुप में, अगर आप एक बार ऐड हो जाते हैं ना तो नोट्स फिर आपको फ़ीस पे नहीं करनी होगी, नोट्स फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको, उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर कुछ ना समझ में आया हो तो व्हाट्सएप नंबर ड्यूरिंग द वीडियो चल रहा होगा, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा मुझे, ठीक है।